स्पेस तो माना VF कोई सदस्य मशीन है। हिंदी में कोई लिख रहा है? हाँ सर। शांत बाबू हो। हाँ है। तो लिखो जल्दी से। माना माना VF कोई सदस्य मशीन है। लेट VF be a vector space W1 and W2 are any two subspaces of VF। तो माना W1 तथा W2 VF की कोई दो उप समष्टियां हैं। तो माना VF कोई सदिश समष्टि है। W1 तथा W2 VF की दो उप समष्टियां हैं। ठीक। शांत पहले हम इधर की साइड लेके चलेंगे, ये वाली ये लेके हाँ सर। चलेंगे कि या तो W1 कंटेन है W2 में, ये W2 कंटेन है। ये सेकेंड ईयर में पढ़ाया था, याद होगा पढ़ाया था। हाँ सर। H2 में H2 सब ग्रुप होता है, इफ एंड ओनली इफ या तो H1 सबसेट H2 या H2 सबसेट H1। ठीक है। तो हमने कहा कि VF सदिश समष्टि है और W1 W2 VF की दो उप समष्टियां हैं। तो देखो फर्स्ट लेटर सपोज दैट, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि फर्स्ट लेटर सपोज दैट यहाँ तो W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि या तो W1 कंटेंट इन W2, W1 के एलिमेंट W2 में है, या W2 के एलिमेंट W1 में। तो इनका सेकेंड ईयर की थोड़ा में जो पढ़ा उसका याद करके बताओ, इसके आगे क्या करेंगे। सर आगे सर हमें प्रूफ, अब इसमें प्रूफ तो हमें यूनियन करना है, तो फिर सर यूनियन ही लिख लेते हैं W1 और W2 का। तो W1 कंटेंट का मतलब है कि W1 के सारे एलिमेंट W2 में होंगे। W2 में, हाँ। तो फिर इन तो फिर दोनों का सर जो W यूनियन, इन इन दोनों दोनों का का सर जो यूनियन यूनियन, इनका जो यूनियन होगा वो W2 के बराबर होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है यूनियन वो होता है। अब ये देखो W2 अगर W1 में कंटेंट है तो इन दोनों का यूनियन कितना होगा। इन दोनों का सर W1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो यूनियन है वो W2 होगा और इन दोनों का यूनियन जो है वो W2 होगा, W1 होगा। ठीक है। हाँ तो दैट हाँ है ना बेटा, तब या तो W1 यूनियन W2 जो है वो W2 होगा। इसमें पहले बड़ा सेट आता, जो दोनों का यूनियन है वो बड़े सेट के बराबर होता है। तो बड़ा कौन है? W2। तो इन दोनों का यूनियन W2 होगा। अब या तो W1 यूनियन W2 इक्वल टू W2, या W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1। इसमें ये ध्यान रखो कि जो बड़ा सेट है, अगर W2 बड़ा है तो दोनों का यूनियन W2 होगा। W1 अगर बड़ा है तो दोनों का यूनियन W1 होगा। अब या तो W1 यूनियन W2 W2 होगा, या W1 यूनियन W2 W1। ठीक है सेविका। हाँ अब सर। अगर हम क्या लाइन लिखते थे इसके आगे, थ्योरेटिकली लिखते थे। सर इसके आगे सर जो W1 है वो भी VF का सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, तो सर ये जो यूनियन है ये भी हो जाएगा VF का सब स्पेस। तो देखो W2 इसके बराबर है, तो W2 अगर सब स्पेस है और ये इसके बराबर है तो ये भी सब स्पेस होगा। W1 सब स्पेस और इसके बराबर है तो बिल्कुल। इसका मतलब दोनों स्थितियों में चाहे ये यूनियन W2 हो तो अभी सब स्पेस है, चाहे ये यूनियन W1 है तो अभी सब स्पेस है। तो नीचे की जो लैंग्वेज लिखेंगे बता पाओगे? सर हाँ, इसमें लैंग्वेज में लिख देंगे therefore from above we can see that in both the cases W1 union W2 is a subspace of VF because W1 and W2 both are subspaces of VF. चलो सब लोग लिखो इस लाइन को। therefore in above both cases, अतः उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में, therefore in above both cases, अतः उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में, therefore in above both cases, नीचे लिखो therefore in above
इन बोथ केसेस। तो अतः उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में W1 यूनियन W2 is a subspace of VF। उपरोक्त दोनों स्थितियों में W1 यूनियन W2 VF की उप समस्या है, क्योंकि देखो ये W2 सबस्पेस है, ये W1, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तो सबस्पेस, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तो भी सबस्पेस। इन बोथ केसेस W1 union W2 is a subspace of VF because पहले से लिखा W2 लिखेंगे, ठीक है, because हाँ W2 सर। and W1, क्योंकि W2 के बराबर है तो W2 सबस्पेस है तो ये भी सबस्पेस होगा, W1 सबस्पेस है तो ये भी सबस्पेस। तो उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में W1 यूनियन W2 ये उप समस्या है, क्योंकि W2 and W1 both are subspace of VF, क्योंकि W2 और W1 दोनों VF की उप समस्या है, because W2 and W1 both are subspaces of VF। याद हो गया? हाँ सर। तो एक बार शुरू से देख लो हमने कौन सी साइड ली है, राइट हैंड साइड। तो थ्योरम ये थी, इस थ्योरम में सर हमने एक बार ये राइट लैंग्वेज रिपीट कर देना सर। उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में W1 यूनियन W2 VF की उप समस्या है, क्योंकि W2 और W1 उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में W1 यूनियन W2 VF की उप समस्या है, क्योंकि उपरोक्त दोनों स्थितियों में W1 और W2 की समस्या है, क्योंकि because W1 and W2 both are subspaces। शांत शांत एक साइड समझ में आ गई? हाँ सर। अभी क्या लेके चले बताओ, ये थ्योरम है, इसमें कौन सी साइड अपन लेके चले, राइट हैंड लेके चले कि लेफ्ट हैंड? इसमें सर ये वाली लेके चलेंगे W1 ये अभी कौन से लेके चले, इधर जो प्रूफ किया है इसमें कौन सी साइड, ये लेके चले थे कि ये लेके चले? सर ऊपर उपसमष्टि मान के चले थे ना इसे सब स्पेस, तो अब ये लेके चले थे और ये दिखाया है, या ये लेके चले थे ये दिखाया है? ऊपर सर ये नीचे वाला लेके चले थे, ऊपर W1 को सर W1 और सिर्फ वो यूनियन W2 को सब स्पेस दिखा दिया अपन ने। तो अभी ये लेके चले, अभी ये लेके चलिए तो देखो क्या लिखा है, हाँ माना VF सदिश समष्टि है, W1 एंड W2 टू सब स्पेसेस हैं, तो फर्स्ट लेट अस सपोज दैट ये लेके चले थे हाँ कि या तो W1 कंटेन इन W2 या W2 कंटेन इन W1, ये लेके चले थे और ये दिखा दिया लास्ट में कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस होगा, क्योंकि W2 और W1 दोनों सब स्पेस। अब क्या लेके चले थे, चलेंगे साथ, अब सर ये ऊपर सब स्पेस है लेके चलेंगे कंडीशन ये लाइन लेके चलेंगे, ये हाँ लेके जी चलेंगे W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, ये लेके चलेंगे और ये कंडीशन दिखाएंगे, ठीक है। तो हाँ देखो कन्वर्स के, देखो साथ विलोमता हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, विलोमता हम मान लेते हैं कि conversely let us suppose that W1 union W2 is a subspace of VF। विलोमता हम मान लेते हैं कि W1 यूनियन W2 VF की उप समष्टि है। Conversely let us suppose that W1 union W2 is a subspace of VF। अब देखो ये सबस्पेस लेके चलना है तो दिखाना, देखो अभी ये लेके चले तो ये दिखाया सबस्पेस, अब ये लेके चलेंगे तो ये दिखाया। Then we have to prove that
वी हैव टू प्रूव, जिन लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा तो पूरी थ्योरम पढ़ी थी, बस वहां सब ग्रुप था, यहाँ सब स्पेस था। देन वी हैव टू प्रूव दैट आइदर W1 contained in W2 और W2 contained in W1। तो हम मान लेते हैं कि W1 यूनियन W2 VF की उपसमष्टि है, W1 यूनियन W2 VF की उपसमष्टि है। तब हमें सिद्ध करना है कि या तो W1 कंटेन इन W2 और W2 कंटेन इन W1। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये लेके चलना है कि सब स्पेस है और ये प्रूफ करना है। ठीक, तो शांत बताओ कैसे आगे बढ़ेंगे। सब स्पेस लेके चलना है और ये प्रूफ करना है कि या तो W1 सबसेट है W2 का या W2 सबसेट है W1 का। ये सर सेकेंड इसे, ईयर में हाँ सर इसे ऐसे करेंगे क्या यार, मतलब मान लेंगे कि ये नहीं है, मतलब कंटेंट नहीं है, यदि संभव हो तो मान लो कि W1 नॉट कंटेंट W2 या W2 नॉट कंटेंट W2। यानी वहां पे एंड लिखेंगे। अपन को ये मान के चलना है कि ना तो ना तो ये हाँ सही है सर, और ना ये सही। तो हाँ दोनों को उल्टा लेके चलना है। जब उल्टा लेके चलते हैं तो उसे गलत सिद्ध कर देंगे तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। देखो, सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि सपोज इफ पॉसिबल W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2 एंड लिखते हैं। पूरी थ्योरम में और आता है, लेकिन यहाँ पे एंड से लिखा, बताओ क्यों लिखते हैं। क्योंकि सर हमने दोनों को ही माना है ना कि मतलब W1 भी W2 में नहीं होगा और W2 भी W1 में नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है एक दूसरे में, कोई प्रूफ किसी ये का करना है कि सबसेट। या तो W1 W2 का सबसेट होगा या हाँ W2 W2, मतलब दोनों में से एक प्रूफ करना है। हमने ये मान हाँ लिया कि दोनों ही नहीं है, ना तो W1 W2 में कंटेंट है और ना और लगाना है यहाँ पे। तो हम यदि संभव हो तो मान लो कि W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2 तथा एंड W2 इज नॉट सबसेट ऑफ, कोई नहीं है, ना तो W1 कंटेंट है ना W2 कंटेंट है। अब बताओ सिविका आगे क्या करेंगे। इसके बाद सर W1 में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे। और W1 अगर W2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब हाँ जो एलिमेंट W1 में होगा वो W2 में नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ सबसेट का मतलब ये होता है कि एक सबसेट अगर होता तो हम कहते जो W1 में है वो W2 में होगा, लेकिन यहाँ माना कि सबसेट नहीं है। इसका मतलब कोई तो एलिमेंट होगा जो W1 में है लेकिन W2 में नहीं होगा। नहीं है। जिस अल्फा बार लिया आपने, ठीक है, तो एक एलिमेंट अल्फा लिया जो W1 में है, बट अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W2। कुछ समझ में आया हाँ सर। कि W1 नॉट सबसेट ऑफ W2 है। इसका मतलब एक एलिमेंट अल्फा ऐसा है जो W1 में है लेकिन W2 में नहीं है, इसे एक नंबर देंगे। तो यही कहानी इसके लिए करनी है कि अगर W2 नॉट सबसेट W1 है, इसका मतलब कोई होगा जो W2 में होगा लेकिन W1 में नहीं होगा। तो वो कोई एलिमेंट हमें कौन सा मान ले, बीटा मान ले। हाँ सर। इनका सेकेंड ईयर में जो थ्योरम पढ़े थे उसमें और इसमें कोई अंतर लग रहा है तुम्हें अभी तक। नो सर, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बस वहाँ पर सब ग्रुप थे तो फिर H1 H2 थे, यहाँ पर सब स्पेस को W1 से डिनोट करते हैं तो W1 W2 है, और तो कोई अंतर है नहीं, तो हम पूरा सेम है। सेकेंड ईयर हम कहते थे कि अगर सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ोगे तो फाइनल अच्छे से समझ में आएगी। तो ये बात सही कहते थे कि झूठ कहते थे। सर सही है ये बात। बिल्कुल सही है। तो W2 अब ये ले लो, W2 नॉट सबसेट W1, W2 नॉट सबसेट W1। अब अगर W2 W1 का सबसेट नहीं है तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो W2 में होगा, implies that there exists beta belongs to W2 but beta does not belongs to W1। देखो ध्यान तो ध्यान से कि अगर W1 सबसेट नहीं है, इस तरह W1 में होगा W2 में नहीं होगा।
इसका मतलब W2 में होगा वो W1 में नहीं होगा, तो बीटा अगर W2 में है तो W1 में नहीं होगा, और अल्फा अगर W1 में है तो W2 में होगा। ठीक है, हाँ तो ये बात समझ में आ गई साहब। आ गई। अब अगर सेकेंड ईयर के दौरान तुमने आगे पढ़ी होगी तो हमने वहाँ A और B लिए थे, अल्फा बीटा तो लिए नहीं थे, A और B हाँ लिए सर। थे, हाँ याद है? सर। हाँ तो हमने सर। ये दिखा दिया था कि A H1 में है तो H2 में नहीं होगा, B H2 में है तो H1 में नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। अब बताओ कोई चीज W1 में है तो यूनियन में होगी कि नहीं? कोई होगी चीज सर, यूनियन में दोनों के एलिमेंट होते हैं। W1 यूनियन W2 में ये पूरे एलिमेंट होते हाँ हैं। हाँ सर। ना अगर अल्फा W1 में है तो क्या यूनियन में होगा? होगा सर। क्योंकि अल्फा W1 में है तो इसका मतलब अल्फा जो है वो W1 यूनियन W2 में होगा। एंड ये बताओ बीटा अगर W2 में है तो बीटा जो है W1 यूनियन W2 में होगा। इस बात में कोई परेशानी है? नो सर। कि जो किसी एक में है, जैसे अल्फा अगर W1 में है तो यूनियन में होगा, बीटा अगर W2 में है तो यूनियन में होगा, किसी एक में है तो यूनियन में होगा। ठीक, हाँ तो क्या सर। बताओ W1 यूनियन W2 को सब स्पेस लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि W1 यूनियन W2 समष्टि है, तो हाँ उप सर। समष्टि है तो उसमें सदिश समष्टि के वेक्टर स्पेस के सभी कंडीशन होंगे। हाँ सर, सारे कंडीशन फॉलो करेगा। तो अगर हम उसमें क्लोजर ले लें तो नाउ W1 यूनियन W2 इज a subspace of VF। अब W1 यूनियन W2 VF की उप समष्टि है। अब W1 यूनियन W2 VF की उप समष्टि है, तो अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस है तो क्लोजर एक्सियोम से क्या होगा? देन बाय क्लोजर एक्सियोम संपर्क से, तो शांत अगर W1 यूनियन W2 VF की उप समष्टि है तब संपर्क से क्या होगा? क्लोजर एक्सियोम क्या कहता है कि अल्फा अगर उसमें है, बीटा अगर उसमें है तो शांत क्या होगा बताओ? सर अल्फा अल्फा प्लस अगर बीटा भी W1 उसमें होगा। में है, बीटा अगर W1 यूनियन W2 में है तो क्या है? अल्फा प्लस बीटा भी उसमें ही होगा। अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी W1 यूनियन W2 में होगा। सब समझते ही हो गए? हाँ सर। अब बताओ अगर अल्फा प्लस बीटा यूनियन में है तो या तो वो किसमें होगा? अल्फा प्लस बीटा जो है वो यूनियन में है, W1 यूनियन W2 में है, तो इसका मतलब या तो अल्फा प्लस बीटा किसमें होगा? W1 में। हाँ सर। यूनियन में कोई चीज तब जाती है जब वो कम से कम एक में हो। तो अल्फा प्लस बीटा अगर यूनियन में है तो इसका मतलब या तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो W1 का एक एलिमेंट होगा, या अल्फा प्लस बीटा जो है वो W2 का एक एलिमेंट। दीपिका अब तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है कि अल्फा प्लस बीटा या तो W1 में है या फिर W2 में हाँ है, सर। क्योंकि हमने हाँ। यहाँ उल्टा माना है तो इसे हमें गलत सिद्ध करना है। ठीक है, हाँ। प्रूफ तो हमें ये करना है कि सबसेट है, लेकिन हमने माना उल्टा है कि सबसेट नहीं है, तो इस बात को गलत सिद्ध करना है। इस बात को कि अल्फा प्लस बीटा W1 में है या फिर W2, इसको गलत सिद्ध करना है। कुछ दिमाग चला पाओगे? बोलो। इसे गलत सिद्ध करना है कि सर ना तो बीटा W1 में होगा और ना अल्फा प्लस बीटा W2 में होगा। ठीक है, इसे गलत सिद्ध करना है। बोलो क्या करोगी? हम्म, किसी को समझ आ रहा है कुछ? सर अल्फा पहले प्लस बीटा। एक में लेके चल लेंगे, मान लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा W1 में है सर। सर फिर वहाँ पे सर पिछली साल जैसे किया था वैसे ही होगा कुछ कुछ। हाँ 100% वैसे ही होगा, बस वहां डॉट था या प्लस है, तो वहां डॉट था तो अपन ने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था। हाँ। यहाँ प्लस है तो हाँ। माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस। तो फिर सर ठीक है, अल्फा अगर W1 में है तो फिर
उसका इनवर्स W1 में माइनस करेंगे, ऐसा W कुछ। ठीक, हमने मान हाँ लिया सेविका, देखो ध्यान से पढ़ो, इसे पक्का करना, तीनों थ्योरम में पक्की करनी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम ये। यस और सर। सबसे पहले ए अल्फा प्लस बी बीटा, फिर इंटरसेक्शन, फिर यूनियन। तो माना अल्फा प्लस बीटा W1 में है, ठीक है। अब देखो अगर अल्फा W1 में है तो माइनस अल्फा भी W1 में होगा। हाँ सर। इनवर्स अल्फा W1 में है तो उसका इनवर्स जो है वो भी W1 में होगा। यस सर। तो बताओ क्लोजर से क्या होगा। और नाउ ए क्लोजर एक्सियोम से अल्फा प्लस बीटा W1 में माइनस अल्फा W1 में है, तो सिर्फ क्लोजर से अल्फा प्लस बीटा को अगर प्लस। माइनस अल्फा से प्लस करोगे तो W1 में होगा। हाँ सर। आप बताइए अल्फा और माइनस अल्फा मिलेंगे, तुम मिले हम मिले, हम मिले तुम मिले, दुनिया जले तो जले, तो क्या बचेगा। तो फिर सर वो 0 बार हो जाएगा, मतलब ये हो गया बीटा बिलोंग्स टू W1। तो ये जीरो अल्फा और माइनस अल्फा मिलके 0 बार प्लस बीटा, मतलब बीटा बिलोंग्स हाँ टू W1। आप बताओ बहन जी, बीटा W1 का एलिमेंट है, ये किस हाँ बात को विरोध कर रहा है, किस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये सर कंडीशन सेकंड को कर रहा है, क्योंकि सेकंड में हमने लिखा था कि बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W1। देखो विच कंट्राडिक्ट्स सेकंड, जो दो का विरोध है। साल बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया इस पूरी बात में अभी तक। आ गया सर। अब बताओ साल से दोनों बातें गलत सिद्ध कर दी है। तो अभी हमने लिया अल्फा प्लस बीटा W1 में है और उसको कह दिया कि यह विरोध है। क्यों विरोध है, क्योंकि सेकेंड में अपन ने लिखा था बीटा W1 में नहीं है। और अब कह देखो सेकेंड उधर राइट हैंड कॉर्नर पे लिखी है, उसमें अपन ने लिखा बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W1, और यहाँ आ गया है कि बीटा बिलोंग्स टू W1। तो यह दो का विरोध है, विच कंट्राडिक्ट्स सेकेंड, जो दो का विरोध है, विच कंट्राडिक्ट्स सेकेंड। ये सेकंड कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर दिया इसने। हाँ अब जी। बता, ऑप्शन अपने पास बचा है, दो ऑप्शन है, एक है अल्फा प्लस बीटा W1 में है तो वो विरोध हो गया, एक है अल्फा प्लस बीटा W2 में। तो आप कौन सा ऑप्शन लेके चले। तो W2 में है सर, लेट कर लेंगे W। अगेन लिखो, अगेन लेटर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। तो जैसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा W1 में लिया है, तो अब ले लो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। अब बताओ बेटा कौन सा एलिमेंट लेके चले यहाँ। नाउ सर माइनस बीटा। पहले बीटा लिखेंगे तभी तो आगे बीटा आएगा। हाँ सर पहले बीटा लिखेंगे। W2 में है तो इसका मतलब इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो भी W2 में होगा। हाँ सर। मतलब बीटा W2 में है, तो बीटा अगर W2 में है तो एडिटिव इनवर्स जो माइनस बीटा है वो W2 में होगा। अब क्लोजर लगा दो। हाँ भाई क्लोजर एल्जेब्रा करना पड़ता है, इतना मनाना पड़ता सुंदर है। लिखाते हैं सविता एल्जेब्रा, और इतने सुंदर लिखाने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आए या वो एग्जाम टाइम पे भूल जाए तो किसकी गलती होगी सविता। अब कहाँ जाएंगे हम दोनों। सर बच्चे की गलती होगी। क्योंकि इससे सुंदर एल्जेब्रा कोई पढ़ा नहीं सकता है तुम्हें दुनिया में। हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा W2 में है और माइनस बीटा भी W2 में है, तो क्लोजर से इन दोनों को प्लस करने पे जो एलिमेंट आएगा वो भी W2 में पापा होगा। शादी करेंगे तो फैमिली बना लेंगे। तो यहाँ बीटा और माइनस बीटा मिलेंगे तो 0 बार हो जाएगा, तो अल्फा बार बिलोंग्स टू W। तो बताइए किस बात का विरोध कर रहा है। ये सर फर्स्ट कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये वेज कंट्राडिक्ट्स फर्स्ट, जो कि एक का फर्स्ट। विरोध, जो कि एक का विरोध है। वेज कंट्राडिक्ट्स फर्स्ट। हम कितनी सुंदर थ्योरम है, कठिन तो नहीं लगी। नहीं सर। देखो वेज कंट्राडिक्ट्स फर्स्ट, Hey Shri. जो कि एक का विरोध है। Hey. I'm sorry I didn't catch your name. वेज कंट्राडिक्ट्स फर्स्ट, It's Jalene. एक का Hi विरोध है। Jalene. How are you feeling today? अब बता शांत, अगर हमने माना कि अल्फा प्लस बीटा W1 में है तो सेकेंड का विरोध हो गया। अगर हमने माना अल्फा प्लस बीटा W2 में है तो फर्स्ट का विरोध हो गया।
इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा यूनियन में तो है, लेकिन वो ना तो W1 में है ना W2 में। तो ये बात तुम्हें अच्छी लगी या खराब लगी है? गलत है ना। ये गलत है। तो इसका मतलब ये हमने जो एजप्शन किया था, बता कौन सी परिकल्पना हमने की थी वो गलत हो जाएगी। सर आपने माना था कि सर W1 कंडक्ट नहीं करता W2 में, या और W2 कंडक्ट नहीं करता W2 में। या नहीं, और है और हाँ, और है। सर जो हमने माना था W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2 एंड W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1, वो बात कैसी होगी, सही की गलत? गलत होगी सर। गलत होगी। तो लिख दे, हाँ सर। hence our supposition that hence दोनों बातें गलत हो गई। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। ये सेकेंड ईयर की पूरी थ्योरम है। hence our supposition that W1 not contained in W2 and W2 not contained in W1 is a wrong। इसलिए हमारा मानना कि W1 is not subset of W2 and W2 is not subset of W1 गलत होगा। तो बताओ, जिनका अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है, W2 W1 का सबसेट नहीं है, ये गलत बात है, तो फिर सही क्या बात होगी? सर सही है कि आइदर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। लिखो therefore, या तो इसका मतलब हमें ये प्राप्त होगा कि या तो W1 W2 का सबसेट होगा या W2 W1 का। Therefore, either एक अंगूठी। सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1, यही प्रूव करना था शांत। हाँ सर। तो देखो कितना मजा आता है जब अपनी पुरानी चीज दोबारा पढ़ने को मिलती है। और यही गणित है शांत जिसमें सब कुछ मिलेगा तुम्हें पिछला। सेकेंड पेपर में एक रत्ती माँ से कुछ मिलेगा नहीं। सेकेंड पेपर में एक और तुम्हें खुशखबरी सुना दें हम शांत। हाँ सर। जो क्या? सेकेंड पेपर पिछले साल था वो तो है ही है। उसमें 5 यूनिट, जो पिछले साल 5 यूनिटें थी उनको 4 यूनिटों में कर दिया गया है। और 1 यूनिट तुम लोगों के स्वागत के लिए एमएससी से और लाई गई है, 5वीं यूनिट। सेकेंड पेपर पहले से ही बहुत बड़ा था, अब हाँ 1 यूनिट और एमएससी से ले आए हैं तो और बड़ी हो गई है। शाम तुम्हारा हर क्लास में स्वागत हो रहा है। हाँ सर, देख रहा है। हर क्लास में सिलेबस जैसे जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे वैसे सिलेबस भी बढ़ रहा है। तो अभी पेपर हम में देख तो रहे थे, प्रकाश सर को बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे सेकेंड पेपर में तो 5वीं यूनिटें जो पिछली साल थी वो तो एज इट इज रखी हुई हैं, उनको 4 में कर दिया गया है। जो तीसरी और चौथी यूनिट थी उसको तीसरी बना दिया गया है। और जो सर ये 5वीं यूनिट थी बदलता कौन है सर? ये तो शिवाजी वाले या वैसे ही? यूजी एमपी हायर एजुकेशन बदलती है। मारना है क्या उनको? नहीं सर। लुढ़काना एक आदमी बता, पर तुम्हें कुछ नंबर नंबर दे एक दो, नहीं नहीं सर। कट्टा कट्टा ले जाओ, लुढ़का दो एक आध। नहीं सर। नहीं। तो थ्योरम समझ में आ गई अच्छे से? हाँ सर। हेंस प्रूफ लिख दो। सर लास्ट लाइन यही थी ना, therefore either W1 is subset of W2 और W2 is contained in W1। हाँ, यही तो प्रूफ करना था। अपन लेके चले थे कि W1 यूनियन W2 सबसेट है। अब प्रूफ ये करना था कि आधा W1 W2 का सबसेट हो गया या W2 W1। तो ये गलत हो गया। यस। W1 सबसेट W नहीं है, ये गलत हो गया। ये गलत है तो सही क्या होगा? सबसेट है। अपन यस। लोगों ने उल्टा मान लिया था। हमने ये मान लिया था कि ना तो W1 W2 में कंटेंट है और ना W2 W1 में कंटेंट है। ठीक है बहन जी? यस सर। अंततः एक बात बताओ, यस सर। अगर अकेले में तुम जा रहे हो रोड पे, ठीक है, और यस कोई सर। पीछे से धोखे से आ जाए और ये पूछे कि सब स्पेस होने की क्या कंडीशन है, मतलब कैसे प्रूव करोगे कि सब स्पेस है? ये कोई मान लो फील्ड दिया या सेट दिया, मान लो ये सेट दिया है, यस। W दिया है,
इसमें इस तरह के एलिमेंट है। इस सेट को तुम्हें सबस्पेस दिखाना है DF की, तो कैसे दिखाओगे? सर वही कंडीशन लगा देंगे क्या कि ए अल्फा वेक्टर प्लस बी बीटा वेक्टर बिलोंग्स टू डब्ल्यू। बिल्कुल। कितनी होशियार हो गई तुम भी यार, अब तो तुम्हें भी समझ में आने लगा है। चलो क्वेश्चन है सबका, अंशिता लिखो जरा एक क्वेश्चन। यस। क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट सेट कैपिटल W इक्वल टू करली ब्रैकेट में ये ट्रिपलेट है A, B, 0 सच दैट A, B बिलोंग्स टू कैपिटल F इज सम स्पेस ऑफ BF। सात सर ए क्वेश्चन कॉमा लिखो बी जरा। बिलोंग्स टू एफ है क्या? है? सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। हाँ, एक और जैसे एन टपल पढ़ाया था ना, एन टपल, तो यस उसमें सर। A1 A2 AN N एलिमेंट थे फील्ड में। यहाँ दो एलिमेंट है A, B बिलोंग्स टू कैपिटल। तो ये जो W है ये ट्रिपलेट है। W क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब तीन एलिमेंट इसमें है। पहला एलिमेंट A है, दूसरा B है और तीसरा 0। 0 भी फील्ड का एलिमेंट होता है और जो A, B है वो भी फील्ड के होते हैं। मतलब तीन एलिमेंट अगर फील्ड में है A, B, 0, तो ये जो ट्रिपलेट है वो W में होता है। तुम्हें ये दिखाना है कि W BF की उप समष्टि है। सिद्ध करो कि समुच्चय W इक्वल टू ये, मतलब इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब W में हैं और इस W को BF की उप समष्टि दिखाना है। सिद्ध करो कि यस। W इक्वल टू ये BF की उप समष्टि है। इसमें तुम्हें अंततः और क्लियर करते हैं। दरअसल हमने पहले भी क्लियर किया था कि V2 जो होता है V2, ठीक है, इसमें सर आप ऑर्डर आवाज चली पेयर, गई, थोड़ा फिर से बोलिए। V2 में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है इसके एलिमेंट जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं A, B टाइप के। और जो V3 होता है तो ये एक तरह से V3 के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? V3 के। यस। तो सिद्ध करो कि W इक्वल टू ये V3F की उप समष्टि है। V3F का मतलब है इसमें ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट का मतलब A, B, C। तो C इसमें नहीं है बल्कि 0 है, तीसरा एलिमेंट। तो इस तरह के जितने एलिमेंट होंगे W में, तो वो W VF की सब स्पेस, V3F की सब स्पेस होती है। तो V3F लिखो या S2 लिखो, V2R लिखो या R स्क्वायर लिखो, V3R लिखो या R3 लिखो। R3 है तो वो ट्रिपलेट होगा यहीं से, R स्क्वायर है तो ऑर्डर पेयर। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है यस। बहन जी? यस सर। बता अपन क्या क्या लेके चलेंगे W में, क्या दिखा देंगे? सर ये लेकर चलेंगे कि ए और बी फील्ड के हैं और अल्फा और बीटा जो है वो डब्ल्यू में एक आर्बिट्री एलिमेंट है और ए अल्फा प्लस बी बीटा को हम अप्रूव कर देंगे डब्ल्यू में। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही जा रही हो, सीखने लगे थोड़ा थोड़ा तो। तो ले लेते हैं कि एक अल्फा और बीटा W में ले लेते हैं। W का जो भी एलिमेंट होगा उसमें पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा 0 होगा। तो सॉल्यूशन लिखो हल, और सॉल्यूशन लिखो लेट अल्फा इक्वल टू A1 B1 0 एंड बीटा इक्वल टू A2 B2 0। माना अल्फा इक्वल टू A1 B1 0 और बीटा इक्वल टू A2 B2 0। मीन्स any two elements of W। माना अल्फा और बीटा कैपिटल W में कोई दो स्वैच्छ अवयव है। ये आर्बिट्रेरी ध्यान रखना है, एनी लिखने का मतलब है ये आर्बिट्रेरी, कोई भी हो सकते हैं। तो लेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कैपिटल W में स्वैच्छ अवयव है या कोई अवयव। ठीक। अब हम दो एलिमेंट लेंगे A, B फील्ड के, ठीक है, एंड A, B बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो हमने कहा ए बी फील्ड यस। में है और अल्फा बीटा डब्ल्यू में है। अब प्रूफ ये करना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा है वो भी डब्ल्यू का एलिमेंट है। ठीक। तब ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा का मतलब है कि ए अल्फा की जगह देखो ये एलिमेंट आएगा A1 B1
प्लस बी लिख के बीटा का एलिमेंट आएगा A2 कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो A का मल्टीप्लाई जब ट्रिपलेट में होगा तो आएगा A1 A B1 A इंटू 0 0 A इंटू 0 कितना होगा 2 प्लस B A2 होगा B B2 होगा और 0। अब अगर इन्हें प्लस करते हैं A1 प्लस B1 A B1 प्लस B2 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा। ठीक है? अब अंदर तुम्हें ये बताना है कि ये जो एलिमेंट है ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला तो राइट हैंड का एलिमेंट ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू के बराबर है। तो अगर ये हम W में दिखा देंगे तो ये W में होगा तो ये भी W में होगा। हमें प्रूफ ये करना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा W का एलिमेंट है। ठीक है? यस। बता ऐसा क्या करें, कोई बता पाएगा ऐसा क्या करें कि राइट हैंड का एलिमेंट W में आ जाए? बोलो। कोई बताएगा कि क्या ऐसा करें कि ये एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट W में आ जाए? बोलो। सर ये जो फर्स्ट वाला है ये फर्स्ट में जो लिखा है ना A1 प्लस B A2 इसको अपन A के बराबर दिखा दें और ये AB1 प्लस BB2 है इसको B के बराबर दिखा दें। बराबर दिखाने की बहन जी कोई जरूरत नहीं, बस ये दिखाना कि फील्ड के देखो A B0 फील्ड W में कब होते हैं जब A और ये फील्ड का आ गया। तो अगर ये दोनों फील्ड के होंगे तो इनको ट्रिपलेट में करने से अपने आप W में हो जाएंगे। समझ गए? हाँ तो आपको ये तो पता है कि अल्फा में अगर A1 B1 है तो A1 B1 किसके एलिमेंट है? फील्ड के। तो देखो सेम से A कॉमा B बिलोंग्स टू F A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू कैपिटल F। तो A कॉमा B फील्ड में है तो जो अल्फा के एलिमेंट है A1 B1 वो भी फील्ड में होंगे और जो बीटा के एलिमेंट है A2 B2 वो भी फील्ड में होंगे। अब आप लोगों को याद होगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो क्लोजर एक्सियोम होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए WF में, तो F में क्लोजर से अगर A फील्ड का है और A1 का फील्ड A1 फील्ड का है तो क्लोजर से बेटा A डॉट A1 किसका होगा? फील्ड का। फील्ड का। समझे बेटा? हाँ सर। भाई क्लोजर एक्सियोम गुणन संपरक है ये। तो गुणन संपरक से A डॉट A1 belongs to F A2 belongs to F B1 belongs to F and B2 belongs to F। क्लोजर ये कहता है कोई भी दो एलिमेंट फील्ड में हो तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो बनेगा वो भी फील्ड में होगा। जैसे A फील्ड का है A1 फील्ड का है तो A डॉट A1 किसका होगा? फील्ड का। B फील्ड का एलिमेंट है A2 फील्ड का है तो B डॉट A2 किसका होगा? फील्ड का। है कि नहीं? क्योंकि फील्ड में प्लस के लिए सभी बातें होती हैं, पांचों बातें क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पांचों बातें होती हैं। तो अगर हम क्लोजर एक्सियोम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला तो इनका मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो ए को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो फील्ड में आएगा बी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो फील्ड में आएगा। अब सिर्फ का ये होता है एडिटिव क्लोजर लगाए तो वहां भाई हाँ ल्योर सर। की संपत्ति तो ल्योर की संपत्ति से होता है कि कोई भी दो एलिमेंट फील्ड के हो तो उनको प्लस करने से जो भी एलिमेंट बनेगा वो भी फील्ड का होगा। तो एडिटिव क्लोजर ल्योर की संपत्ति से एडिटिव क्लोजर से अगर A1 फील्ड का है B A2 फील्ड का है तो इन दोनों का जो प्लस है वो भी फील्ड का होगा। A1 फील्ड का है B A2 फील्ड का है तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने से जो एलिमेंट बनेगा वो भी फील्ड का होगा। ऐसे ही देखो हाँ A सर। B1 फील्ड का है B B2 फील्ड का है तो इम्प्लाइज दैट A B1 प्लस B B2 ये भी फील्ड का होगा।
कुछ बात समझ में आ रही थी? हाँ सर। अब बताओ उनका अगर A, B फील्ड में है तो ट्रिपलेट में लिखने से वो किसका हो जाता है? तो फिर सर वो W के एलिमेंट हो जाएंगे। ये जो एलिमेंट है वो फील्ड में है, ये भी फील्ड में है। अगर ये दो हाँ फील्ड के एलिमेंट है तो इनको जब ट्रिपलेट में हम लिखेंगे A1 प्लस B2 A B1 प्लस B2 0, तो ये कैपिटल W का एलिमेंट होगा। हाँ सर। अब बताओ एक नंबर से ये राइट हैंड है उसकी, अगर राइट हैंड W का है तो जो लेफ्ट हैंड है वो भी किसकी होगी? वो भी सर W की होगी। होगी। तो हाँ ये आपने प्रूफ कर डाला, क्या सोच है रे तेरी? क्या प्रूफ कर दिया बताओ? सर ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो सेट है W ये VF का सब स्पेस है। implies that W is a subspace, ऑफ VF। implies that W VF की उप समष्टि है। देख लो आराम से बेटा, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है ये। और जब हम पढ़ाते हैं अलजेब्रा तो बहुत सरल अपने आप हो जाता, कठिन हो तो भी कठिन चीजों यस को भी सर। बहुत धीरे से नहीं आता है। चलो अच्छे बच्चों की तरह लिखो, एक होमवर्क देंगे तुम्हें, समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। सर जो आपने ये राइट हैंड साइड पे लिखा है ना, ये वाला फिर से बता दीजिए कि आपने ये कैसे लिखा है, ऊपर। एक बात बता देता हूँ, अगर A फील्ड का है, B फील्ड का है तो यस A, B, 0 किसका एलिमेंट होगा? W का होगा। हाँ यस W इक्वल टू देखो क्या लिखा, ट्रिपलेट में A, B, 0 जहाँ A, B फील्ड के हैं, ऐसे ही तो लिखा। यस तो देखो ये फील्ड का है, ये फील्ड का है, तो ये और 0 लिखेंगे तो W का हो जाएगा। यस अब एक नंबर पे जाओ, एक नंबर पे देखो पीछे उसकी राइट हैंड है, तो राइट हैंड अगर W की है तो लेफ्ट हैंड जो है वो भी W की होगी। यस लिखते हैं ना यूजिंग वन एक से। लिया? ये सर लिख लिए। अब अंततः तुम्हें एक होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हमें बताएंगे कितने लोगों को समझ में आया। जब भी अगली क्लास हमारी होगी तो उसमें तुम्हें बताना है कितने लोगों को समझ में आया, ठीक है। एक यस होमवर्क दे रहे हैं और कोई अभी एग्जिट मत करना, क्विट मत करना जब तक हम कहें ना कहें। ये सब लोग लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, पहले पूरा कंप्लीट कर लो। लास्ट लाइन लिख दो, अगर W VF की उप समष्टि है तो therefore W is subspace of VF, W VF की उप समष्टि है। तो फिर एक होमवर्क ले लो, फिर कुछ बात करते हैं। सब लोग अभी कंटिन्यू करना है। एक होमवर्क डाल रहे हैं, अभी ये ग्रुप जो है कुछ चेंज हुआ है, तो एक ग्रुप नया बना है जिसमें ध्यान देना है सबको। और अभी सब बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वही ग्रुप में रह जाएंगे, बाकी के छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारे फालतू के लोग ग्रुप में भरे पड़े हैं। तो केवल उतने ही बच्चे रहेंगे जो क्लास कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं, या यूँ कह लो कि जिनकी फीस कंटिन्यू आ रही है। जिन लोगों की फीस जमा है वो आएंगे क्लास में, बाकी ग्रुप से एग्जिट कर देंगे। तो अभी बनाया है ग्रुप, उसको 34 के बच्चे ले लिए, मुरार के एक आध दिन में लेने हैं। तो अंशिता एक बात बताओ मैं क्लियर यस सर कि जो टाइम को लेके बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। हमने सबसे सुंदर टाइम TTS में 10 बजे रखा तो यस लोगों को प्रॉब्लम आई, फिर हमने TTS में शाम को 7 बजे रखा तो लोगों को प्रॉब्लम आई, अभी 4 बजे रख रहे तो अभी लोगों को प्रॉब्लम आई। तो हमें ये लग रहा है कि प्रॉब्लम तो दूर होगी नहीं। यस
हमारे किसी सर तुम फिर लोगों के से पास चेंज किसी कर के रहे पास क्या आप टाइम? नहीं, तुमसे पूछ रहे कोई सॉल्यूशन है इसका? सर सॉल्यूशन ये है कि सर आप रख दो, किसी की सुनो मत, आप इस रख दो, यस सर। एक टाइम फिक्स कर दो, मतलब कर दो, AM तक बार बार कीजिए, चेंज कोई मत दिक्कत करो। नहीं होगी सर। क्या करें फिर, 7 क्या AM तक टाइम है? कीजिए। दीप से क्या है? सर ये टाइम ठीक तो है 4 बजे, क्या दिक्कत है? ये टाइम में भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो सुबह 7 ही है तो सर फिर उसी में नहीं होगी फिर किसी। दीप से क्या है क्या? यस सर। दीप से क्या तुम्हारा ट्यूशन शाम का नहीं हो सकता है? सर वो बैच सुबह ही लगता है सर। 8 से 11:30। हाँ सर। अच्छा, जो TTS में शाम को 7 बजे किया तो उसमें किसी को दिक्कत थी सर उसमें या सीधी क्लास रहती है, है? पारसा सर की क्लास रहती है टीटीएस में शाम को 7 बजे। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर MWM में 7 बजे रखे तो किसी को दिक्कत है? हाँ सर, नहीं सर मत रखना। कितने बजे तक MWM में फ्री होती हो? सर 8 बजे तक। 8, 8:15 तक फ्री हो जाओगे? हाँ सर 8 बजे ही हो जाती हूँ फ्री तो मैं। सर इस 8 बजे के बाद मत रखना क्लास। 8:15 बजे अगर 8 MWM बजे में से रखे मेरी तो क्लास रहती है। सर ये टाइम सही तो है सर। कितने सर ये बजे? 8 बजे बाद कौन खराब टाइमिंग है सर, ये मत रखना। कौन सी शाम को, रात में 8 बजे? हाँ सर ये वाला मत रखना सर बिल्कुल। यही तो ठीक चल रहा है ना 4 बजे। अच्छा, इस टाइम में थोड़ा जल्दी कर ले तो किसी को दिक्कत है क्या? MWM में थोड़ा जल्दी कर लें, दरअसल एक दो कुछ बच्चे हैं उनको 4 बजे वो कहीं जाते हैं, तो उसमें इस टाइम में जल्दी कर लें तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? MWM में अगर जल्दी कर लें, जैसे 2 बजे कर लें या 2:30 बजे से 4 कर लें या ऐसे कुछ कर लें तो कोई दिक्कत? सर 3 बजे से करना फिर करो तो। 3 से 4? हाँ 3 से 4 में किसी को दिक्कत है?